अस्सलाम वालेकुम, या कन अब्दुआ या कन नस्ताइन। आज हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनमें आपने फार्मूले जो पहले पढ़े मैंने फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड, वो सारे तकरीबन यूज़ होंगे, वो आपको याद होने चाहिए। ये कुछ फार्मूले उनमें से मैंने लिखती हैं, मोस्टली लिखती हैं, कोई फार्मूले होंगे जो नहीं लिखे होंगे, तो वो भी आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, ये वाले फार्मूले जो है ना, वैसे आपको आते होंगे, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेने हैं आपने। ठीक है, ये देखें डबल एंगल वाले हैं, उसके बाद जो है हाफ एंगल वाला है, उसके अलावा जो है ट्रिपल एंगल वाले भी दो हैं, उसके अलावा वो जो पी प्लस क्यू वाले थे वो भी आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन फार्मूलों में से भी कुछ अप्लाई होंगे तो सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन आपके आराम से। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है। यहाँ पे एक चीज़ आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो इंटरवल है ना, ये 0 से लेके पाई जो है इसमें शामिल नहीं है। ये देखिए ये वाली ब्रैकेट है, ये 0 से लेके 359 तक है। ठीक है, 360 इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पे वो पी प्लस क्यू वाला फार्मूला लगेगा जो भी हमने पढ़ा है पीछे, 2 साइन, ये पी है और ये क्या हुआ है। ठीक है, यानी 3 थीटा प्लस बाई 2, फिर उसके बाद काज थीटा माइनस बाई 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाता है 2 साइन 4 थीटा, 4 और 2 कैंसिल हो जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 2 थीटा। काज 2 थीटा आता है, माइनस करें तो 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं तो काज थीटा रहता है 0 के इक्वल। ठीक है, अब ये देखिए मैथ का एक रूल ये कहता है कि जब दो चीज़ों का सम जो है ना, मतलब कि 0 हो ना, दो चीज़ों को मल्टी प्रोडक्ट सॉरी, तो वो सारी मतलब अलग अलग का भी जो है वो 0 ही होता है। यानी ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, काज थीटा इज इक्वल टू 0। अब इनको दोनों को ना अलग अलग करके ना सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू 0, ये 2 जाके ना उधर तो 0 खत्म हो जाता होता है। ठीक है, 2 खत्म हो जाता है, मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होता है तो खत्म हो जाता है, 0 ही आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 नहीं है। अब इसका पहले फाइंड कर लेते हैं रेफरेंस एंगल। थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स 0, थीटा इज इक्वल टू काज पाई बाई 2 आ जाता है, क्योंकि 90 जो है ना एंगल, वहाँ पे काज 0 होता है। काज 0 पे जो होता है वो 1 होता है काज की वैल्यू, लेकिन काज 0 कहाँ पे होता है, पाई बाई 2 यानी 90 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इसका एक ही आ जाता है, और यहाँ पे अब नीचे आपने लिखना है कि काज इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4, फॉर क्वाड्रेंट 1 एज इट इज़ आ जाता है, पाई बाय 2 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फॉर क्वाड्रेंट 4 2 पाई माइनस पाई बाय 2, यानी यहाँ पे आ जाता है 4 पाई माइनस पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। एक ये आ जाती है और एक वो आ जाती है। अब इसको भी करते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन हो जाएगा साइन इनवर्स 0। अब 2 थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल यहाँ पे क्या आता है, 0 ही आ जाता है, यानी 0 आप पॉजिटिव आ जाता है। वैसे तो 0 कुछ भी नहीं होता ना, इसके साथ प्लस होता है ना माइनस होता है, लेकिन इसको पॉजिटिव नंबर ही हम कंसीडर कर लेते हैं। तो ये जो है ना पॉजिटिव है, रेफरेंस एंगल ये आ रहा है तो 0 एंगल आ रहा है रेफरेंस एंगल। ठीक है, 2 जो है उधर जाएगा वो भी जाके उधर 0 ही हो जाएगा वहाँ पे उस साइड जाके। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे साइन इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2, फॉर क्वाड्रेंट 1 पहले के लिए जो है इसी तरह आ जाएगा, 0 को लिख देंगे ऐसे ही। ठीक है, लेकिन दूसरे वाले के लिए जो है पाई माइनस 0 कर लेंगे। ठीक है, 2 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 0, यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल टू 0 था तो यहाँ पे भी 2 थीटा था। अगर 2 साइड जाएगा फिर 0 हो जाएगा वहाँ पे, तो फ़ायदा नहीं है लिखने का, इस वजह से लिखा नहीं है। एक 0 आ गया। अब ये देखें थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उस साइड जाके डिवाइड हो गया। ये इससे भी 2 वैल्यू आ गई हैं, इससे भी 2 एंगल आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन साइड क्या लिखेंगे, 0 लिखने पहले, उसके बाद पाई बाय 2, फिर 3 पाई बाय 2। ये पाई बाय 2 2 बार लिखा हुआ है और एक बार लिखना है, सोल्यूशन सेट में जो है ना एक ही बार लिखते होते हैं। ये 3 एंगल आ गए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 आ जाता है। इसमें ये देखें साइन 2 थीटा, यहाँ पे फार्मूला पड़ा था ना कि किसके इक्वल होता है, साइन 2 साइन थीटा और काज थीटा इज इक्वल टू 2 काज थीटा। अब यहाँ पे ये देखें 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, और आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि काज थीटा और काज थीटा भी कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन काज थीटा और काज थीटा कैंसिल नहीं होते, क्योंकि जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये कभी भी डिवाइड पे जो है ना कैंसिल नहीं होती। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, कभी मिस्टेक नहीं करनी। तो अब इसको जो है ना साइड ले आते हैं, उधर प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस, इसके इक्वल हो जाएंगे 0 के इक्वल। ठीक है, तो 0 चला जाएगा।
और अब यहाँ से कॉमन ले लेना है, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा लिया कॉमन, अंदर आ जाता है साइन थीटा माइनस ये पूरा हमने कॉमन ले लिया है 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0 और एक साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो केसेस बन जाते हैं, ठीक है, दो अलग अलग एंगल। मकसद यही होता है कि दोनों को अलग अलग करके ना फाइंड करनी है वैल्यूज, 4 5 6 कभी कभी 3 3 भी हो जाते हैं, कभी 4 4 भी हो जाते हैं, तो आपने फाइंड करने होते हैं, ठीक है। अब ये देखें पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं फिर दूसरे को कर लेंगे। 2 उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू 0 यानी थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। अब यहाँ पे दोबारा पिछले क्वेश्चन की तरह ही वही आ जाता है π/2 रेफरेंस एंगल, क्योंकि cos 90 के ऊपर जो है ना वो 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे दोबारा लिखेंगे cos इज पॉजिटिव इन 1 एंड क्वाड्रेंट 4 फॉर क्वाड्रेंट 1 एज इट इज़ आ जाता है, यानी π/2 ही लिख देते हैं, ठीक है। फॉर क्वाड्रेंट 4 थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस रेफरेंस एंगल π/2, यानी थीटा इज इक्वल टू आ जाता है यहाँ पे 2 नीचे और 4π माइनस 5, यानी थीटा इज इक्वल टू 3π/2 यहाँ पे भी आ जाता है, π/2 और 3π/2 आ जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0, तो -1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा और थीटा साइन उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1। अब साइन इन्वर्स 1, साइन 1 किधर होता है, ये होता है 90 के ऊपर ही, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 90, ये रेफरेंस एंगल यहाँ पे भी सेम ही आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2, ठीक है। फॉर 1 वैसे ही लिख देते होते हैं, π/2 है तो π/2 ऐसे ही लिखती है, लेकिन फॉर क्वाड्रेंट 2 थीटा इज इक्वल टू π माइनस π/2, सो 2 और 2π माइनस पाई और यहाँ पे आ जाता है π/2 ही आ जाता है। 180 में से 90 निकालें तो 90 रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने फाइंड हो गए हैं, 1 2 3, ये तीनों के तीनों सेम है। सॉल्यूशन सेट में इनको एक ही बार लिखना है और π/2। आगे पार्ट नंबर 3 आ जाता है, इसमें जो है इसको खोलने फार्मूले को, 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब दोबारा यहाँ से कॉमन ले लें, साइन थीटा सिर्फ साइन थीटा आएगा, 2 नहीं आएगा, तो अंदर आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब दोबारा के दो प्रोडक्ट हैं, इज इक्वल टू 0 है, तो इनका प्रोडक्ट जो है इनको अलग अलग करेंगे तब भी ये 0 ही होंगे, इज इक्वल टू 0। इसको अलग कर लें, यानी इन्होंने तलाक ले लिया, अलग हो गए हैं ये, ठीक है, ऐसे समझ लें आप। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या एंगल हो जो है तो साइन 0 आता है, साइन जो है 0 पे भी जो है ना 0 होता है, ठीक है। उसके बाद पाई जो है इसके ऊपर भी 0 ही होता है, ठीक है। ये देखें पाई भी लिख लेंगे और साथ 0 भी लिख लेंगे, ठीक है। और जो है ना आगे 2π पे भी 0 होता है साइन, और उसके बाद 3π पे भी 4π पे भी, लेकिन वो जो है ना हमें उन्होंने बोला है सिर्फ और सिर्फ 2π से पीछे पीछे आपने रहना है, इस वजह से हम जो है ना 2π से पीछे पीछे रह रहे हैं, ठीक है। अब ये देखने साइन इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 विद रेफरेंस एंगल ये। उसके बाद फॉर क्वाड्रेंट 1 पाई, फॉर क्वाड्रेंट 1 पाई है, मतलब ये एंगल है जो एक 0 है, इसको भी नहीं ले रहे अभी हम इस वाले को ले रहे हैं, ठीक है, पाई है। तो फॉर क्वाड्रेंट 1 पाई को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। और फॉर क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस पाई, तो पाई माइनस पाई कितने हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो जाके -1 हो जाएगा और -1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। अब थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे रेफरेंस एंगल आ जाता है π/3, 60 के ऊपर जो होता है ना 1/2 होता है cos, उसकी वैल्यू 1/2 होती है जब एंगल 60 का हो, ठीक है। cos 60 इज इक्वल टू 1/2। अब नेगेटिव है रेफरेंस एंगल के साथ, तो नेगेटिव किस किस में होता है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में cos और क्वाड्रेंट नंबर
3 में। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे लिखनी थी ये वाली लाइन यहाँ पे भी, ठीक है। 1 में 2 में क्या होता है, पाई प्लस सॉरी माइनस पाई माइनस पाई बाय 3, और थर्ड में पाई प्लस पाई बाय 3 कॉज है ना, तो यहाँ पे आ जाता है 3 पाई और 2 पाई बाय 3, यहाँ पे आ जाता है 3 पाई प्लस पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3। अब इन सब आगे पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पे cos 2 थीटा लिखा हुआ है, डबल एंगल है। डबल एंगल का एक फार्मूला आपने पढ़ा था कि cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। फिर प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको सीधा करके लिख लें तरतीब के हिसाब से, प्लस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब वो पता है आपने अलजबरी की इक्वेशन पढ़ी थी, एक्स यहाँ पे मतलब जो है ना एक्स स्क्वायर होता था, उसके बाद ये सिंपल अकेले एक्स वाली होती थी और ये जो कांस्टेंट होता था, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी, ठीक है, वो यहाँ पे ये वो बन रही है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे वही अप्लाई होगी। तो आप इसको एक्स के इक्वल लेट कर लें, अगर नहीं लेट करना तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, आखिर में जाके वैसे भी रिप्लेस करना है। तो पहले वाले को लिख लेते होते हैं, मिड टर्म ब्रेक होगी यहाँ पे, फिर आखिरी वाले को लिख लेते होते हैं 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 2 1 दर 2 माइनस 2, ठीक है। अब दरमियान में जो है प्लस कॉस अल्फ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, 2 cos थीटा और माइनस cos थीटा। अब इसको माइनस करें तो पीछे ये आ जाता है, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 रह जाता है, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाते होते हैं, ठीक है, -2, ठीक है। ये मिड टर्म ब्रेक आपको आती होगी पहले भी। तो यहाँ से आप कॉमन लेते होते हैं, 2 cos थीटा, अंदर क्या रह जाता है cos थीटा प्लस 1, ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे भी वही आ जाता होता है, और यहाँ से कॉमन लिया -1, ठीक है। ये दोनों सेम बन जाते होते हैं। अब 2 cos थीटा -1, ये 2 बार लिखे हुए, इनको एक बार आपने लिख लेना होता है, ठीक है। अब इसको लेट कर लें, लेट नहीं, ये 0 के इक्वल होगा और ये जो है ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। 2 cos इज इक्वल टू 0 और cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 cos थीटा 1 हो जाता है यहाँ पे, और cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, ठीक है। cos कौन सा एंगल जो है यहाँ पे आएगा, मतलब जो है किस जगह पे cos जब मतलब कौन सा एंगल लगाएं तो cos की वैल्यू 1/2 आ जाती होती है, वो ये है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 cos 60 हो तो उसका आंसर आ जाता होता है 1/2। अब ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे cos इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4। रेफरेंस एंगल क्या है, रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई/3। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, फॉर क्वाड्रेंट 1 एज इट इज़ आ जाएगा पाई/3, और फॉर क्वाड्रेंट 2 यहाँ पे लिखेंगे 2 नहीं 4, क्योंकि पॉजिटिव जो होता है 1 और 4 में होता है, 2 पाई माइनस पाई/3, 3 ऊपर आ जाता है, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई आ जाता है, 5 पाई/3, इसके 2 ये आ जाते हैं। अब इसका भी फाइंड करना है, इसका करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू -1, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1। -1 को नहीं अभी आपने देखना, खाली 1 को देखना है, यानी साइन को नहीं अभी आपने देखना। तो यहाँ पे आ जाता है 0, यानी कि रेफरेंस एंगल यहाँ पे 0 ही होगा, क्योंकि cos जो है ना 0 पे 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे cos इज नेगेटिव, नेगेटिव किधर होता है, क्वाड्रेंट 2 में एंड क्वाड्रेंट 3 में, रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू 0। अब फॉर क्वाड्रेंट 2 यहाँ पे लिखते हैं पाई-0 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाता है पाई आ जाता है, ठीक है। और क्वाड्रेंट 3 के लिए पाई+0, यहाँ पे भी पाई आ जाता है। सॉल्यूशन सेट यहाँ पे लिख देते हैं,
0 नहीं पाई आता है, पाई पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3। ये पार्ट नंबर 5 है। इसमें ऐसे करें, पहले जो है इसको ऐसे लिख लें और ये जो है इसको इस साइड ले आएंगे, इधर प्लस हो रहा था इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ले लें कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह जाता है अंदर 2 साइन थीटा माइनस 1, ये पूरा कॉमन ले लिया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये देखें इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 है, तो अकेले अकेले का भी ये जो है 0 ही होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0, 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे लेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें साइन का चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0, 0 का 0 ही होता है। अब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। अब यहाँ पे हमें एंगल जो है पता है, साइन 0 हो तो 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस एंगल एक किस्म का बनता है, थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 0 पॉजिटिव है, तो इस वजह से साइन किधर पॉजिटिव होता है, साइन इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2। फॉर क्वाड्रेंट 1 एज इट इज़ आ जाता है थीटा इज इक्वल टू 0, और फॉर क्वाड्रेंट 2 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 0, तो यहाँ पे पाई आ जाता है। ठीक है, अब ये जो है इसके लिए भी फाइंड करेंगे, तो ये 2 साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस 1, 1 उधर चले जाएगा, फिर उसके बाद थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, फिर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब थीटा इज इक्वल टू 30 हो ना, साइन 30, तो 1/2 आ जाता है। 30 को कैसे लिखते हैं, पाई/6, यहाँ पे पाई/6 बन रहा है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे साइन इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2, दोनों में पॉजिटिव है। फॉर 1 ऐसे ही आ जाएगा, दोबारा लाइन डाल देते हैं दरम्यान में, थीटा इज इक्वल टू पाई/6, और यहाँ पे सेकंड वाले के लिए पाई-पाई/6, यानी यहाँ पे आ जाता है 6 और ऊपर 5 पाई/6, ये 4 एंगल्स आ जाते हैं। यहाँ पे अब 2 पाई जो होता है ना, उस पर भी 0 होता है, 3 पाई पे भी, 4 पाई पे भी। लेकिन ये देखें, ये जो उन्होंने ना इंटीग्रल दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, 0 से लेके 2 पाई से पीछे पीछे। ठीक है, तो इस वजह से हमने खाली पाई तक लिखा है, 359 से या उससे पीछे पीछे लिखना है। ठीक है, 356 360 नहीं लिखना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन चार्ट में ये सारे आपने लिख देने हैं, 0 पाई/6, 5 पाई/6। अब पार्ट नंबर 6 आ जाता है। ये सारे आसान से हैं, बस वो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे फार्मूला लगेगा वही डबल एंगल वाला है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, ये जो है इसको इधर ले आए, उधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3 cos थीटा, ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको तरतीब में लिख लेते हैं, -3 cos थीटा और -1 + 2 कितने हो जाते हैं, +1 इज इक्वल टू 0। अब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये, दोबारा इसको उसी तरीके से आगे सॉल्व करेंगे। इसको एक्स लेट करना, एक्स स्क्वायर, इसको एक्स, और ये जो है कांस्टेंट है। ठीक है, अब आपने लेट करना है तो लेट करके कर लेनी, तो डायरेक्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, पहली वाली को लिख लेते हैं, मिड टर्म ब्रेक के हिसाब से करेंगे। ठीक है, आखिरी वाले को लिख लेते हैं +1 0। अब उसके बाद जो है ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 1 2, 2 और 1 +2 आ रहा है ना, तो ये देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 cos थीटा और -1 cos थीटा। इनको ऐड करें तो -3 आ जाता है, और मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस होके मल्टीप्लाई हो जाता है 2। ठीक है, तो अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2 cos थीटा, अंदर क्या रह जाता है, cos थीटा -1। यहाँ पे भी अपने आंखें बंद करके जो है ना यही लिख देना होता है, क्योंकि वही आता होता है यहाँ पे भी। अगर ना आया तो फिर सवाल में आपकी मिस्टेक होती है। -1 यहाँ से कॉमन ले लिया, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, -cos थीटा और +1 हो जाता है। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब इन दोनों को लिख लें इकट्ठा करके, और ये जो 2 बार लिखे हुए हैं इनको एक बार लिख लें, ये फैक्टर्स इसके बन गए इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग कर लें, 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0 और cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब cos थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा।
फिर थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स 1/2। कौन सा एंगल ऐसा है जिस पे काज जो है 1/2 आती है काज की वैल्यू? ये एंगल है 60 का, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल क्या बन रहा है 5/3 60, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ नीचे लिखेंगे काज इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4। अब फॉर क्वाड्रेंट 1 एज इट इज़ लिख देते होते हैं, यानी थीटा इज इक्वल टू 5/3, और फॉर क्वाड्रेंट 4 2 माइनस π/3। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, नीचे 3 आ जाता है, 3 2 6 6 और 5 आ जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ डायरेक्ट ले लिया, ये दो एंगल इसके आ जाते हैं। आप इस वाले को भी सॉल्व करते हैं cos थीटा, तो ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। फिर थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स 1। काज जो है 0 हो तो जो है ना 1 आ जाता होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, अब तो लिखेंगे काज इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4। दोबारा 1 और 4 में पॉजिटिव है, ठीक है। और फॉर 1 वैसे ही लिख देंगे नीचे थीटा इज इक्वल टू 0। अब पाई जो है ना उस पर भी काज जो है ना वो पॉजिटिव 0 होता है, पाई के ऊपर, सॉरी π/2 के ऊपर भी, ठीक है। π/2 के ऊपर नहीं, पाई के ऊपर भी 1 होता है, ठीक है। मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 0 इस पर भी 1 होता है, और थीटा इज इक्वल टू पाई होना तब भी 1 होता है काज जो है। लेकिन वो भी लिखेंगे तो सेम ही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पाई लिखने आ जाएगा, और उधर जब लिखेंगे पाई माइनस होगा तो वहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, पहले में पाई दूसरे में 0। तो चलिए 0 के साथ भी काटने कोई इशू नहीं है, ठीक है। फॉर क्वाड्रेंट 4 2 माइनस 0 यहाँ पे आ जाता है इक्वल टू 2 ठीक है। अब ये जो 2 है ना ये शामिल नहीं है इसके अंदर, उन्होंने बोला हुआ है पहले, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन साइड इज इक्वल टू π/3 π/3 और 0। आगे पार्ट नंबर 7 आ जाता है। इसमें सबसे पहले लगाएंगे 3 थीटा वाला फार्मूला, यानी ट्रिपल एंगल वाला फार्मूला, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, प्लस cos थीटा, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर इन दोनों का एंगल सेम है तो प्लस माइनस हो जाएंगे, तो -2 cos थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी 2 है तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो पीछे रह जाएगी ये एक इक्वेशन बन जाएगी 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपके सिंथेटिक इक्वेशन बन रही है। सिंथेटिक इक्वेशन जो है ना इसको हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ना एक मेथड होता है, तो उस मेथड को जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मेथड के लिए सबसे पहले ऐसे करते होते हैं कि बड़ी पावर कौन सी है, क्यूब वाली है, तो यहाँ पे लिखते होते हैं इसका कोफिशिएंट 2, उसके बाद दूसरे वाली कौन सी है 1 वाली है, लेकिन बीच में स्केयर वाली भी तो होती है ना, 3 2 1, मतलब तरतीब के साथ जाएंगे। इसकी जगह कुछ भी नहीं है तो उसकी जगह लिख देंगे 0। उसके बाद यहाँ पे क्या है -1 और कोफिशिएंट का क्या है -1 है इसका भी, ठीक है। अब जो है ना ऐसा करेंगे कि कोई ऐसा नंबर ढूंढें आप जो है ना जिसकी वजह से ये सारा 0 हो जाए, मतलब यहाँ पे पुट करें कास की जगह तो 0 हो जाए। तो ऐसा नंबर अगर हम पुट करते हैं -1, ये मतलब एक अपने से गैस लगाते होते हैं हम, ठीक है। -1 पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -2 आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा तो -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, फिर यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0। तो -1 यहाँ पे +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे तो -1 है, ठीक है। तो उस हिसाब से नहीं आता, लेकिन अगर +1 पुट करें, +1 पुट करके ना आ जाता होता है, मतलब कि वो इसका इक्वेशन का 0 होता है। तो यहाँ पे करेंगे +1 के साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे इसका रूल ये है कि पहले वाले को हूबहू नीचे लिखते होते हैं, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 ज़ार 2, इसमें से माइनस करेंगे 2, फिर 1 2 ज़ार 2, फिर यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा नीचे, ठीक है, 1 और 1 1 ज़ार 1, +1 -1 0 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है अब 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 2 cos थीटा और साथ +1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ना यहाँ पे मीड टर्म ब्रेक नहीं होती इसकी। दूसरी बात, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगाएंगे, मैंने लगा के चेक किया है,
तो आंसर जो है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा, यानी आयोटा आ जाएगा, अंडर रूट के नीचे ना माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू ये। आगे पार्ट नंबर 8 है। यहाँ पे भी ट्रिपल एंगल वाला फार्मूला लग सकता है, लेकिन यहाँ पे 5 आ जाता है। cos 5 थीटा का कोई फार्मूला आपको नहीं पता, ना मुझे पता है, तो उसको कहाँ याद करेंगे। इस वजह से यहाँ पे ना P प्लस क्यू वाले जो फार्मूले पढ़े थे ना, cos P प्लस क्यू बाई 2 वाले, वो वाले हम फार्मूले यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे उनमें से एक। तो cos 5 थीटा बड़ा है, तो इस वजह से इसको इधर रहने दें, और ये जो है छोटे वाला इसको उसके पास ले जाएं, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लगेगा वो जो P प्लस क्यू वाला फार्मूला है ना, क्यू बाई 2 ऐसे वाला जो फार्मूला था, यहाँ पे अब क्या बनता है, इसका बनता है -2 साइन P प्लस क्यू, और फिर साइन P माइनस क्यू बाई 2, ये फार्मूला बनता है इसका। ठीक है, अब ये P है, ये क्यू है, इसको पुट करेंगे इसके अंदर, -2 साइन 5 थीटा बाई 2, उसके बाद फिर साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, -2 साइन ये थीटा बाई 2, फिर साइन 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, फिर -2 साइन 4 थीटा आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये -2 है, उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा, पीछे रह जाता है साइन 4 थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये प्रोडक्ट इनका 0 है, तो इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 4 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। अब थीटा 4 थीटा इज इक्वल टू 0, एंगल जो है 0 हो तो वहाँ पे साइन 0 ही होता है। ठीक है, तो रेफरेंस एंगल हमें एक किस्म का ये मिल रहा है, तो 0 को हम पॉजिटिव कंसीडर करते होते हैं, इस वजह से यहाँ पे लिखेंगे साइन इज़ पॉजिटिव इन 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 में फॉर क्वाड्रेंट 1 4 थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 तो जाके 0 ही हो जाना है। और फॉर क्वाड्रेंट 2 के लिए 4 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 0, और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसकी हो गया सोल्यूशन, हो गया इसका। अब इस वाले का कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0 ही आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी वही लिखेंगे कि साइन जो है पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और 2 में, सेकंड वाले में। तो फॉर क्वाड्रेंट 1 और फॉर क्वाड्रेंट 2, 1 के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 हूबहू आ जाता है, और 2 के लिए जो है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 0, थीटा इज इक्वल टू पाई आ जाता है। यहाँ पे सॉल्यूशन सेट लिख देंगे 0 पाई बाय 4 और पाई। आगे पार्ट नंबर 9 है। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखें 2 तो डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये देखें 2, इसको इधर इस तरह करके लिख लें, इस तरह करके लिख लें, एक ही बात होती है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा क्रॉस थीटा। ठीक है, मतलब 2 क्रॉस 1 लिख लें या 1 क्रॉस 2 लिख लें, वैसे समझ लें कि एक ही बात होती है। इस वजह से हमने इनकी जगह चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई हो रहे थे आपस में। अब ये बन जाता है साइन 2 थीटा, फार्मूला वही वाला। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब इसको करेंगे सॉल्व। अब 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ठीक है, अब 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे एंगल क्या आ जाता है, पाई बाय 2, यानी 90 एंगल। ठीक है, 90 का एंगल आता है, यहाँ पे रेफरेंस एंगल ये बन रहा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे साइन इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 विद रेफरेंस एंगल 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 फॉर क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1 के लिए एज इट इज़ लिख देते होते हैं। ठीक है, पाई बाय 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, वो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी, और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर क्वाड्रेंट 2 सेकेंड वाले के लिए 2 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है 2 नीचे और ऊपर पाई, मतलब वही आ जाता है। 180 में से माइनस करें 90 को, तो 90 आ जाते होते हैं। फिर 2 थीटा, फिर थीटा इज इक्वल टू, ये भी इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो
4 आ जाता है। सोल्यूशन सेट में क्या लिख देंगे, एक ही बार इसको लिख देंगे। ये बिल्कुल ही शॉर्ट सा क्वेश्चन था आपका। अब 10th वाला पार्ट है, इसमें क्या देखें, कास के थीटा एंगल को सेम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कास के थीटा, इसको साइन स्क्वायर थीटा बना लेंगे। तो आपको ये पता होगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये इसके इक्वल होते हैं। अब यहाँ से अगर हमने कास की वैल्यू फाइंड करनी है ना, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये साइन उधर जाके माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इस तरह आ जाता है। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा, वो जो 4 है उसको भी इस साइड ले आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, उधर प्लस हो रहा था, इज इक्वल टू 0। अब -4 और 1 कितने हो जाते हैं, -3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 4 साइन थीटा। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। ठीक है, जो है स्क्वायर वाली पहले, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली। लेकिन एक और काम कर लेते हैं, हम माइनस के साथ इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस पूरी को। ठीक है, इससे ये होगा कि जो है ना प्लस में हो जाएंगी ये वाली, और ये इक्वेशन थोड़ी अच्छी लगेगी। इस तरह जो है ना मुश्किल होगी काफ़ी आपको। तो माइनस के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा ये, फिर ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू +3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, स्क्वायर, उसके बाद 1 वाली, उसके बाद कांस्टेंट वाली। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको लेट कर लें एक्स के इक्वल, एक्स स्क्वायर के हिसाब से जो है इसको सॉल्व कर लें। अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी कर लें, आगे जाके वैसे भी आपने रिप्लेस करना होता है। साइन स्क्वायर थीटा और लास्ट वाले को लिख लें 0। 3 1 ज़ार 3 आता है, फिर 3 के फैक्टर्स बना लें, 1 3 ज़ार 3 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर आए +3। ठीक है, कुछ ऐसे नंबर के साथ, और जो है ना प्लस करें तो -4 आए, -3 -1 मल्टीप्लाई करें तो +3 आ जाता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ऐड करें तो -4 आ जाता है। -3 साइन थीटा -1 साइन थीटा। ये आपको मिड टर्म ब्रेक आती होगी, मेरे से भी अच्छी आती होगी आपको। ठीक है, तो इनको लिख लिया। अब साइन थीटा कॉमन लिया, अंदर आ जाता है साइन थीटा -3, यहाँ से भी साइन थीटा -3, यहाँ पे भी आ जाएगा इज इक्वल टू 0, यहाँ दोबारा आ जाएगा -1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लें साइन थीटा -1 और साइन थीटा -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अलग कर लें, साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0, और इस वाले को अलग करके लिख लें, फाइंड करेंगे इनके एंगल 0। अब साइन थीटा इज इक्वल टू +1 हो जाएगा, फिर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब थीटा इज इक्वल टू 90 हो तो जो है ना π/2 यानी 90 इसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू 1 आ जाती होती है। रेफरेंस एंगल क्या है, π/2। साइन इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2। फॉर 1 एज इट इज़ लिख देते होते हैं π/2, और फॉर 2 पाई माइनस π/2 करेंगे तो नीचे आ जाता है, 1 मिनट जो कम हो गया, नीचे 2 आ जाता है। ठीक है, और ऊपर आ जाता है पाई, यानी π/2 आ जाता है, π/2 यहाँ पे भी। अब इसका करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 3, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3। अब यहाँ पे जो है ना ये साइन की जो रेंज होती है ना वो 1 और -1 के दरमियान होती है। ठीक है, -1 और 1 इसके दरमियान होती है इसकी रेंज। ठीक है, तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। 3 1 से -1 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा, उसका कोई भी एंगल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सोल्यूशन साइड सिर्फ और सिर्फ आ जाता है π/2। और ये पार्ट नंबर 11 है, ये थोड़ा सा टेक्निकल सा बना हुआ है, इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका मिल रहा नहीं है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। कॉज या साइन में से एक फार्मूला जो होता है ना जिसमें ये दोनों आते हैं वो वाला बनाकर इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये वाला फार्मूला यहाँ पे बना लेंगे इसका। ठीक है, तो ये देखें, अब ये तो लिखा हुआ है ना कॉज पी माइनस साइन पी और √3। अब यहाँ पे हमने लेके आना है साइन बीटा लिखा हुआ है और कॉज जो है वो भी बीटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों सेम है तो इसको साइन बीटा का कह लेते हैं, इसको कॉज बीटा। लेकिन यहाँ पे साइन अल्फ़ा भी हमें चाहिए और कॉज अल्फ़ा भी हमें चाहिए, तो इसको बनाने के लिए ना ऐसे करते हैं कि ये जो है 2 लिखा हुआ है यहाँ पे,
इसको डिवाइड कर लेना इनके साथ, ठीक है। तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके, यहाँ पे 1/2, मतलब जिसके साथ ना हो तो 1 ही होता है, 1/2 cos p माइनस √3/2 sin p। ये थोड़ा सा टेक्निकल सा बना हुआ है, इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 1/2 यानी थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 आपने कर लेना है, तो थीटा किसके इक्वल आ जाता है। तो उसके बाद साइन इनवर्स 1/3/2। अब इन दोनों जगहों पे ना वैल्यू फाइंड करनी है, कास की और उसके बाद साइन की भी, वो यहाँ पे इनकी जगह हम लिख देंगे फिर, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे आप लिख के फाइंड कर लें बेशक, वैसे तो आपको आती होंगी ये, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा π/3 इसकी वैल्यू आ जाती है, और यहाँ पे आ जाता है थीटा इज इक्वल टू π/3, यहाँ पे भी सेम ही आ जाती है वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं π/3 cos π/3 इसकी जगह, यहाँ पे cos p माइनस साइन π/3 यानी 60, और यहाँ पे साइन p इज इक्वल टू 1। अब ये देखें ये वही फार्मूला बन गया ना ये वाला, तो a प्लस b इस तरह करके इसको लिख देते हैं क्लोज करके, cos π/3 ये अल्फ़ा है ये बीटा है, प्लस p इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब cos को साइड ले जाएं, cos इनवर्स 1, तो यहाँ पे क्या आ जाता है रेफरेंस एंगल p इज इक्वल टू पाई, इसको बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 0, cos 0 हो तो वैल्यू 1 आती है। अब cos का हमने फाइंड करना है, cos इज़ पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट, यहाँ पे कर लेते हैं, cos इज़ पॉजिटिव इन 1 एंड 4, ठीक है। अब फॉर 1 π/3 प्लस p इज इक्वल टू 0, वैसे का वैसा लिख देते होते हैं, लेकिन ये p इज इक्वल टू माइनस π/3 हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो, लेकिन यहाँ पे जो है ना माइनस नहीं आना चाहिए, इस वजह से यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल। अच्छा, ये आखिरी वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ना आपके, इसमें कोई ना कोई एक आध वैल्यू जो है ना नॉट पॉसिबल आ रही है, ठीक है, यानी ये सेम है सारे। अब फॉर क्वाड्रेंट 4 के लिए काट लेते हैं, π/3 प्लस p इज इक्वल टू 2π माइनस 0 करते होते हैं, ठीक है। अब p इसी साइड रहेगा, 2π ये इधर आके माइनस हो जाएगा π/3, फिर p इज इक्वल टू नीचे 3 और 5π/3 आ जाता है यहाँ पे। सोल्यूशन सेट क्या हो जाता है इसका 5π/3। आगे लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 12 है, इसमें ऐसे करेंगे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड हो रहा है उधर जाके, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे स्क्वायर रूट दोनों साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा, इसका स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस आ जाता होता है, ठीक है। ऊपर 1 के ऊपर √, हो लिखें या ना लिखें की बात है, 1 ही आ जाता है, 1/√3, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना 2 केस हो जाएंगे यहाँ पे, केस 1, फॉर केस 1 tan थीटा इज इक्वल टू प्लस आएगा, दूसरे वाले में केस 2 लिख लें यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू -7 आ जाएगा, 1/√3, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। अब यहाँ पे रेफरेंस एंगल क्या बनता है, थीटा इज इक्वल टू π/6, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू π/6। अब tan इज पॉजिटिव है इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3, फॉर 1 एज इट इज़ लिख देते होते हैं, ठीक है। फॉर क्वाड्रेंट 3 के लिए पाई प्लस π/6, यानी यहाँ पे आ जाता है 6π 7π/6, 6π और +1 मतलब डायरेक्ट कर दिया, ऐसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ये 2 आ गए। अब इसके लिए कर लेते हैं केस 2 के लिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे लिख लेंगे। अब वही आएगा एंगल जो है π/6, और नीचे यहाँ पे लिखेंगे tan इज़ नेगेटिव, वो पॉजिटिव वाला था, ये नेगेटिव वाला है, इन क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 4, फॉर 2 के लिए क्या करते होते हैं पाई माइनस π/6,
और फॉर 4 के लिए 2 पाई माइनस पाई/6, रेफरेंस एंगल ये है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6 पाई 5 पाई/6 आ जाता है, और यहाँ पे 12 पाई और 11 पाई/6 आ जाता है। एलसीएम लेके ये की है मैंने, ठीक है। सोल्यूशन सेट यहाँ पे क्या बन जाता है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू पाई/6, 7 पाई/6, 5 पाई/6 और 11 पाई/6, ये इतना सा था।